YouTube चैनल क्रिएटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विद्यानंद मिश्रा और आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध प्रयोग। दोस्तों, हिंदी भाषा के शब्दों के शुद्ध प्रयोग से उम्मीद करते हैं हिंदी पाठकों को काफ़ी फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं शब्द कंद और मूल की। हमारे ऋषि मुनि कंद, मूल, फल खाकर रहते थे। कंद और मूल पेड़ पौधों के वे भाग हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं, फल ऊपर रहते हैं। कंद गुद्देदार, गांठ जैसी और बिना रेशे की खाद्य जड़ है, जैसे सूरन या ओल, जिसका एक नाम जमी कंद भी है। फारसी का जमी बराबर ज़मीन। लहसुन भी कंद कहलाता है। एक कंद कचालू है और एक अरवी या घुइयां है। बंडा नामक कंद कांदा या कांदू कहलाता है। कांदा प्याज को भी कहते हैं। एक कंद शकरकंद है, जिसका नाम कंदा भी है। कंदा घुइयां को भी कहते हैं। और आलू और अदरक कंद नहीं है क्या? बिल्कुल है। कोशों में शलजम और गाजर को भी कंद लिखा गया है। फारसी का कंद बिल्कुल दूसरी चीज़ है। वह दोबारा बहुत साफ करके जमाई गई दानेदार या रवेदार चीनी है। गुलकंद का अर्थ है गुलाब के फूलों की चीनी के साथ धूप में सिझाई गई पंखुड़ियाँ जो दस्त लाती हैं। यों तो स्थूलतः मूल का भी एक मतलब खाने योग्य मोटी जर या कंद लिखा मिलता है, लेकिन इसे हर जर का वाचक समझना चाहिए। इस संदर्भ में मूली के लिए संस्कृत शब्द मूलक का अर्थ द्रष्टव्य है। एक पौधा जिसकी जड़ मीठी, चटपटी और तीक्ष्ण होती है और खाई जाती है। विशेष बात यह है कि इसे कंद नहीं लिखा गया है। क और क का अर्थभेदी खेल कंद और कंद तक ही सीमित नहीं है। नमूने के लिए कुछ अन्य जोड़े देखिए। कौल एक ब्राह्मण जाति नाम है, वहीं कौल प्रण। ताक का अर्थ है ताक झांक, ताक यानी आला, ताकती यानी देखती, ताकती यानी ताकत भरी, हल्का यानी कम वजनी, हल्का यानी छत्र। मूलिका का अर्थ जरी है। जरी वह वनस्पति है जिसकी जड़ औषधि के काम में लाई जाती है। जड़ी बूटी यानी वनौषधि है। बूटी का एक अर्थ भांग है। इसका अन्य अर्थ बेल बूटा में से निकालिए। बूटा बराबर छोटा वृक्ष आदि। यहाँ हम मूल से दूर चले गए। मूल किसी चीज़ का आरंभिक रूप है, उत्पत्ति स्थल है, जन्म का हेतु है, नींव है या असल जमा या धन भी है। मूल का विशेषण के रूप में प्रयोग इसके अर्थ को कंद के अर्थ की तुलना में और भी अधिक विस्तृत कर देता है। अब दूसरा शब्द देखते हैं। कमरा और कामरेड में क्या अंतर है और कहाँ प्रयोग किया जाए। लैटिन में कैमेरा का अर्थ होता है तोरण या मेहराबदार छत। यह शब्द ग्रीक में कैमारा है, जो मेहराबदार छत से युक्त कोठरी का अर्थ देता है। अंग्रेजी में यह कैमरा रूप में चैम्बर अर्थ के साथ चलता है। हिंदी में यह पुर्तगाली के माध्यम से कमरा के रूप में पहुंचा, जिसके अर्थ इस प्रकार लिखे मिलते हैं। कोठरी, बड़ी कोठरी, इजलास से सटी हुई कोठरी जिसमें न्यायाधीश आराम या निजी बातचीत करता है और कभी कभी मुकदमा भी सुनाता है। आजकल हिंदी में कोठरी शब्द पुराने ढंग के मकान के कमरे के लिए प्रयुक्त होता है। आप अपने कमरे को कोठरी कहलवाना पसंद नहीं करेंगे। कोठरी से लगता है कि कहीं अंधेरे में पहुंच गए। लैटिन के कैमरा से संबंधित स्पेनिश शब्द कामाराडा का प्रयोग कमरे का दोस्त या कक्ष मित्र, सराय की किसी कोठरी या कमरे में रहने वाला संगी के लिए होता है। वहाँ से यह शब्द फ्रांसीसी के माध्यम से अंग्रेजी में और उससे हिंदी में कॉमरेड होकर विश्वसनीय मित्र, निष्ठावान साथी के अर्थ के साथ पहुँचा। यों तो इसका सामान्य अर्थ श्री भी होता है, पर इसका विशेषार्थी प्रयोग साम्यवादी लोग एक दूसरे को संबोधित करने के लिए करते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ मित्र से ज़्यादा साम्यवादी मित्र है। अलबत्ता कमरा और कॉमरेड मूलतः कितने भी संबंधित हो, पर हिंदी के कॉमरेड शब्द में कहीं कमरा दिखाई नहीं पड़ता। कामद के मायने कामना पूरी करने वाला होता है। कामदा माने एक कामदा देवी, कामधेन। बाद में गढ़ा गया शब्द कामदी बराबर है अंग्रेजी का कॉमेडी, गाने का सुखांत, नाटक या जीवन की कोई सुखद या मनोरंजक घटना। कॉमेडी ग्रीक में कामोस और एइडन
से बना है। डोरियन लोगों के कामोस नामक पर्व पर नृत्य संगीत के बीच मजाक और उच्छृंखलता भी चलती थी। उसी सब ने आगे चलकर हास्य व्यंग्यपूर्ण कथानक से युक्त मनोरंजन उद्देश्य वाले नाटक का रूप ले लिया। अंग्रेजी के कॉमिक शब्द से कॉमेडी का भाव काफी स्पष्ट हो जाता है। अब त्रासदी, त्रास का मतलब है क्षति की आशंका वाला, भय या तकलीफ। त्रास देने वाले को त्रासक कहा जाता है। त्रास दिए शब्द भी मिलता है। बाद में गढ़ा गया शब्द त्रासदी बराबर है अंग्रेजी का ट्रेजेडी, जिसके अर्थ है दुखांत नाटक या कोई गंभीर दुर्घटना या मृत्यु या बुरी स्थिति। ट्रेजेडी ग्रीक के ट्रेजस यानी बकरा और ओईडी यानी गीत से बना है। लिखा मिलता है कि व्यंग्य व्यक्त करने की पोशाक बकरे की खाल पहनकर भूमिका अदा करने वाले के गीत के लिए यह बकरा गीतवाची शब्द चलता है। यह शब्द उस गीत के अर्थ से आगे बढ़कर करुणा प्रधान गीति नाट्य या वाचक बन गया। आजकल गीत भी जरूरी नहीं रह गया है। कामद और त्रासदी शब्द गढ़ने वालों से प्रश्न है कि उन्होंने अभी तक कॉमेडियन और ट्रेजेडियन के लिए समानांतर शब्द क्यों नहीं गढ़ पाए। पहला शब्द अरबी भाषा की और दूसरा शब्द संस्कृत भाषा की देन है। किराया का प्रारंभिक रूप किराया है और भाड़ा का भाटक है। भाटक से प्राकृत में भाड़ा बना, आगे चलकर हिंदी में भाड़ा बना, उधर बंगाली में भाड़ा, गुजराती में भांडू और सिंधी में भाड़ो बना। भाटक की रचना भट्ट धातु से हुई है, जिसके अर्थ हैं पोषण करना, भारे पर लेना। भाटक के अर्थों में किराया, लगान, मजदूरी ये सब शामिल था। इसी तरह किराया के अर्थों में भी भाड़ा, लगान आदि सब शामिल है। यानी ये शब्द किसी के मकान, जमीन, वाहन आदि को उपयोग में लाने के बदले दी जाने वाली राशि के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं। किराया और भाड़ा के अर्थों से संबंध अंग्रेजी के भिन्नार्थी शब्द रेट, हायर, फ्रेट, फेयर आदि मिलते हैं। यूँ तो किराया और भाड़ा एक दूसरे की जगह धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं, पर इनमें अंतर करने वालों के हिसाब से किराया मकान जैसी चीज़ों और सामान आदि के सीधे इस्तेमाल से संबंधित है। किसी किराया भंडार को कोई भाड़ा भंडार नहीं कहता, जबकि भाड़ा किसी वाहन से आदमी या सामान को कहीं पहुंचाने आदि के प्रतिफल से संबंधित है। इन दोनों के अंदर को एक उदाहरण से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। रिक्शा मालिक रिक्शा वाले को रिक्शा देकर किराया लेता है, जबकि रिक्शा वाला सवारी से भाड़ा लेता है। अरबी फारसी का किराएदार हिंदी में किरायादार नहीं बल्कि किराएदार है। अर्थ साफ है, किराया देने वाला। इसके विपरीत भाड़ा देने वाले को आप क्या कहेंगे, भाड़ेदार या भाटकता, ये आप पे निर्भर करता है। तो हमारी YouTube चैनल क्रिएटिव इन्वेंट को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको आगे भी नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।